हेलो जी, राम राम जी सभी को। तो जी दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ। तो जी सुबह का टाइम है, मैं लग गई थी बिस्तरों की तय करने। और ये देखिए मैंने बिस्तरों की तय कर दी है, सभी उठ गए थे और जी अपनी दवाई पानी भी ले ली है। और फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने, क्योंकि घेर का सुबह का जो काम था वो निपटा दिया था, दूध दार निकालना। और अब देखते इधर, पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी सारे घर में। तो जी अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि काम तो पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होता है। एक काम करो दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म करो तीसरा शुरू। तो जी फिर मैं आ गई थी रसोई में, जो कि सुबह के नाश्ते पानी के बर्तन रखे हुए थे उन्हें साफ़ करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो साथ के साथ अपना गोबर भी पात देती हूँ। तो ये जो उनसे गुस्से खड़े हुए थे, मुझे इनकी आज लगानी थी बलाई, और फिर मैंने इनकी बलाई लगाई। और ये मेरा गोबर पड़ा हुआ है 2 दिन का। तो जी ये जो गुस्से पते हुए हैं, पहले इन्हें उठाऊँगी और इन्हें दीवार के नीचे लगाऊँगी और फिर गोबर पातूँ। तो जी मैं लग गई थी फिर अपना गोबर पाथने के लिए। इस पन्नी में मैं ले रही बूट्स, क्योंकि इसमें गोबर में भी मिलाऊँ, पतला गोबर रहे थोड़ा सा, और इनके नीचे भी रखती रहूँ साथ के साथ, जिससे कि उससे फिर ठीक उठ जाए, नहीं तो फिर नीचे चिपक जाए इस पर फर्श पर। तो इससे सही वो से उठ जाए, चिपकते नहीं। तो जी आज हमने कढ़वाई थी सरसों की खल, जो यहाँ धूप में सुखा दी थी, क्योंकि जो इसे ऐसे ही रख देते गाल का तो ये सारी चिपक जाती। तो फिर मैंने सोचा माँ चलो इन्हें तोड़ भी देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि ये बड़े बड़े वो निकले हुए थे और गर्म भी थी काफ़ी। माँ कब तो साथ के साथ टूट जाएगी और फिर गाल कर रख देंगे कहीं में। तो फिर हो गया था डांगरों के घास का टाइम। तो जी फिर हमने इन्हें घास भी कर दिया। ये देखिए इस साइड में यस्सो है और उधर वो दूसरी भैंस है जो हमने ली थी। फिर मैंने सोचा चलो इनकी खोर भी साफ़ कर दूँ साथ के साथ, क्योंकि इधर से यस्सो खावे तो यह खिंडा और उधर से दूसरी खिंडावे। और देखो अपना घास छोड़ गए, इसे लग गई खान। बताओ जी इसमें क्या अच्छा है। अरे हटाई से भी हट नहीं रही थी, मैंने सोचा चलो पहले से ही खा लन दो, ला तो ही खा लो। मैंने छोड़ दिया। फिर मैं उस साइड में चली गई थी। ये देखिए इसका घास इस खोर में पड़ा हुआ है, जो सा अपना छोड़ गए इसे लग गया खान। तो जी जब ये हट ही नहीं रही थी, हटाने से भी बाजी बढ़िया थोड़ा बहुत वैसे ही करे जैसे मारा नाती हो, लेकिन मारती तो है नहीं, डर है। फिर मैंने छोड़ दिया, मैं चल तू पहले से ही खा ले। तो फिर मैं चली गई थी दूसरी तरफ, उधर जिधर इसका घास पड़ा हुआ है, देखिए खोर में इधर या खिंडा हुआ है। तो मैं सोचा चलो इसे इतना उसे खा लेगी जो उधर खिंड रहा, तो वो हटी नहीं रही थी। मैं कहा लाओ मैं इधर इस खोर को भी साफ़ कर देती हूँ। जब ऊपर गोबर वोबर पात है तो उसमें ले जाऊँ मैं सभी। खाती बार मुँह सा मारा तो इधर भी खिंडा दे और उस वाली खोर में भी खिंडा दे, उधर से वह दूसरी भैंस और इधर से या। तो जी देखिए ये मैंने इकट्ठा कर दिया खोर में, और इधर या माठी भी लग रही खान, ये सो की है या माठी। तो जी चलिए फिर आ गई थी मैं उसी तरफ। तो इसने जो खाना था खा लिया। मैं कल लाओ अभी सभी इकट्ठा कर दूँ, फिर जब भी ऊपर गोबर पाथूँगी तो उसे तसले में ऊपर ही ले जाऊँ मैं, उसमें ही मिल का पथ जाए भी। तो जी फिर मैं आ गई थी इधर। मैं कहा चलो यहाँ से भी जो घास खिंड रहा है इसे भी साथ के साथ झाड़ू लगा के इकट्ठा कर दूँ। और वो पूरी मस्ती कर रहा था छोटा सा लेटम लेट हो रहा था, घास खा पी का अपना बैठ गया था वो तो आराम से। तो जी फिर मैंने यहाँ भी झाड़ू वाड़ू लगा दी थी।
फिर इतने अपना घास वास खाऊंगे, दूध का टाइम हो जाएगा, फिर अपना दूध निकाल लेंगे। तो जी फिर ये कहने लगे चाय बना दे, तो मैं फिर चाय बनाने चली गई थी। मैं चलो चाय का भी टाइम हो गया है, चाय भी बना देती हूँ। तो जी मैंने चाय बना दी, आ जाइए सभी पी लीजिए। सर्दी है, हाँ तो गर्मी में भी इतनी पी जाए और सर्दी में तो कुछ कहने ही नहीं। फिर चाय के बर्तन थे, मैं कहा चलो इन्हें भी साफ़ कर देती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि बर्तन तो सिंक में से हटते ही नहीं। तो मैं कहा चलो इन्हें भी साफ़ कर दूँ। फिर मैं लग गई थी अपना साग साफ़ करने। साग साफ़ करके धो धा के मैंने उबलने के लिए रख दिया था। और ये मैं फिर लहसुन भी अपना छील लिया था। तो जी देखिए साग साफ़ करके कितना, आधा तो इसमें कूड़ा ही निकल जाए जब साफ़ करें। और ये ऊपर मूली के पत्ते पड़े हुए हैं, तो अब उन्हें डांगरू को ही घेर देंगे, डालेंगे। तो जी मैंने अपने लहसुन भी छील लिए थे, जो साग बनने के बाद अब मैं इसे छौंकूँगी। उबाल लिया, घोट लिया, जो भी होता है वो सब कर लिया था। और फिर मैं अपना आटा मानने के लिए लग गई थी। मैं कहा चलो इसे भी मान कर रख दूँ थोड़ी देर के लिए, इतना ही ठीक सा हो जाएगा। और फिर मैं अपना साग छौंक दूँगी और फिर रोटी सेक दूँगी। तो जी चलिए आज के व्लॉग का यहीं पर करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग।